एपिसोड 70 की शुरुआत में होंग एल्डर से स्पेस बीस्ट का डेटा मांगता है क्योंकि इसे उसकी कमजोरी का पता चल सकता है, लेकिन एल्डर के पास ज्यादा जानकारी नहीं होती है। लेकिन वो ये कहते हैं कि वह स्टार के लेवल 6 या 7 में हो सकता है। इस पर वे सब थोड़ा सा शांत होते हैं क्योंकि वह अभी यूनिवर्स लेवल में नहीं पहुंचा था। लेकिन वो एल्डर कहता है कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो ये केवल 1 महीने में ही अर्थ को तबाह कर देगा। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और अपने पावरफुल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने का डिसाइड करते हैं। अब ये सुनकर लू पेंग काफी चिंतित होता है, जिसके बाद लू पेंग बबाता से इसके बारे में पूछता है। जब बबाता इसे देखती है तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है ये तो एक स्पेस बीस्ट है, ये मॉन्स्टर आखिरकार पृथ्वी पर कैसे आ सकता है। इसके बाद वह लू पेंग को बताती है कि मैंने तुम्हें स्पेस बीस्ट के बारे में बताया था जो पूरे गैलेक्सी को निगल सकते हैं, लेकिन यह उनसे भी पावरफुल मॉन्स्टर है। अब इस अर्थ को कोई भी नहीं बचा सकता। जिसे सुनकर लू पेंग की जैसे पैरों तले जमीन ही निकल गई हो, वह एकदम सुन हो जाता है और इसे सभी घटनाएं याद आती हैं कि वो कैसे पावरफुल बना जिसे वह अपने अर्थ को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन वह इंसानियत को ऐसे मरते नहीं देख सकता। इसके बाद लू पेंग बबाता से कहता है कि वह मॉन्स्टर से फाइट करेगा, चाहे वह मारा ही क्यों न जाए, वह पृथ्वी को बचा कर ही रहेगा। इस पर बबाता लू पेंग पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या मास्टर ने तुम्हें ऐसे ही डिसेबल चुना और तुम ऐसे ही मारे जाओ, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। आखिर इसके लिए मुझे 50,000 साल का इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद तुम मिले। लेकिन लू पेंग बबाता से कहता है कि इसे मारने का कोई ना कोई तो तरीका होगा। जिस पर बबाता कहती है कि इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इसे मार सके, लेकिन तुम्हें किसी एलियन सिविलाइजेशन में जाकर किसी ऐसी शिप को चेक करना होगा जो एकदम ठीक हो, जिसकी मदद से तुम उसे मार सकते हो। वहीं हमें बाकी वॉरियर को दिखाया जाता है जिनकी आखिरी उम्मीद केवल न्यूक्लियर वेपन ही होती है। लेकिन तभी लू पेंग खड़ा होता है जो कहता है कि एक उम्मीद और है, जिस पर सभी हैरान होते हैं और लू पेंग की ओर देखते हैं। लेकिन लू पेंग कहता है कि मुझे सारे एलियन सिविलाइजेशन के रूम की डिटेल चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई शिप ऐसी जरूर होगी जिससे हमारा एक चांस और बढ़ जाए। जिस पर होंग मान जाता है कि तुम्हें कुछ टाइम में सारी डिटेल मिल जाएगी और डिटेल मिलने के बाद लू पेंग वहाँ से बाहर आ जाता है। वहीं बबाता सभी डिटेल को चेक करती है और बताती है कि तुम्हें नंबर 1, नंबर 12 और नंबर 31 में चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर तुम्हें कामयाब स्पेसशिप मिलने का चांस है, लेकिन वहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है। लेकिन लू पेंग हर खतरे को उठाने के लिए तैयार होता है। वही जय लू पेंग को बताता है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट यूरोप से निकलकर अमेरिका में आ गया है। अब इसे सुनकर लू पेंग अपनी स्पीड और बढ़ा देता है जिससे कि कम से कम टाइम में वहाँ पहुंचा जा सके। जिसके बाद उसे होंग का कॉल आता है। वह कहता है कि हम और ज्यादा देर नहीं कर सकते, हमें न्यूक्लियर हमला करना होगा, हमें तुम्हारा भी फाइटर जेट चाहिए। जिस पर लू पेंग मान जाता है और फाइटर जेट भेज देता है। जिसके बाद काफी सारी शिप में न्यूक्लियर वेपन को डालकर गोल्डन हॉर्न बीस्ट की ओर भेजा जाता है। वहीं सबसे पीछे होंग का शिप होता है जिसमें सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन होते हैं। अब गोल्डन हॉर्न बीस्ट जैसे ही उन्हें अपनी ओर आते हुए देखता है तो अपने क्लॉथ का यूज करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन काफी सारे न्यूक्लियर वेपन उन पर गिरते हैं। लेकिन इसे गोल्डन हॉर्न बीस्ट को कोई भी नुकसान नहीं होता है। ऐसे ही 9 शिप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब लू पेंग के शिप की बारी आती है, लेकिन देखते ही देखते वह भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब ये देखकर सभी वॉरियर काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं लू पेंग भी सी मॉन्स्टर को मारते हुए एक जगह पहुंच जाता है जहाँ पर एक स्पेसशिप दिखाई देती है और उसे लू पेंग स्कैन करता है, लेकिन वह स्पेसशिप बहुत बड़ी होती है इसलिए वह पूरी तरह से चेक नहीं कर पाता। तभी बबाता कहती है कि ये एक मदरशिप है और इसमें कोई भी खतरा नहीं है। वहीं हमें गोल्डन हॉर्न बीस्ट को देखते हैं जिसके सामने अब होंग का फाइटर जेट आ जाता है। अब सभी लोगों की नजर उसी ओर होती है। अब जैसे ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट उसे देखता है तो उसे स्वैलो करने लगता है। तभी वह जेट खुद को ब्लास्ट कर देता है। अब ये ब्लास्ट इतना तेज होता है कि वहाँ के सभी मॉन्स्टर मारे जाते हैं और वहाँ की सभी चीजें राख बन जाती हैं और वहाँ पर काफी ज्यादा रोशनी हो जाती है। अब सभी की धड़कनें ठहर सी जाती हैं क्योंकि वह इंसानियत की आखिरी उम्मीद थी। लेकिन तभी उसी रोशनी में से गोल्डन हॉर्न बीस्ट के चीखने की आवाज आती है। वह काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि इस धमाके से उसकी 30% पावर कम हो जाती है और वह थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। अब ये देखकर अर्थ के सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि इतना पावरफुल वेपन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। अब ये बात लू पेंग को भी पता चल जाती है। इसके बाद वह कॉल करके अपनी फैमिली को ग्रेविटी रूम में जाने को कहता है क्योंकि उस ग्रेविटी रूम में मॉन्स्टर का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वहीं लू पेंग उस स्पेसशिप में चला जाता है जिसके अंदर जाकर उसे एक सीक्रेट केबिन दिखाई देता है। जब वह वहाँ पर जाता है तब वहाँ पर उसे एक स्पेसशिप दिखाई देता है जो अभी भी ठीक होता है। जिसके बाद बबाता उसका नाम बताती है कि ये X-81 स्पेसशिप मॉडल है जो कि स्टार लेवल के लेवल 7 या 8 को आसानी से मार सकता है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट इसके सामने नहीं टिक पाएगा, जिसे सुनकर लू पेंग खुश हो जाता है। फिर बबाता कहती है कि इस स्पेसशिप से हम स्पेस में भी ट्रेवल कर सकते हैं। तभी बबाता को लेजर कैनल दिखाई देते हैं जैसे एलियन सिविलाइजेशन के लोगों ने शिप की प्रोटेक्टिंग के लिए लगाया था। फिर बबाता उसे कहती है कि अगर तुम्हें स्पेसशिप चाहिए तो इसके लिए तुम्हें लेजर कैनल को पार करके कंट्रोल रूम में पहुंचना होगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को ऑन कर देना।